हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में जो स्पेशल टेट के फॉर्म निकले हुए हैं, जो कि लास्ट डेट है 22 दिसंबर, जिसको हम कट ऑफ डेट बोल सकते हैं। तो कट ऑफ डेट यानी कि 22 दिसंबर से पहले जिन कैंडिडेट का रिजल्ट आ चुका है और अभी जो सेकंड ईयर का रिजल्ट आया है, उसके साथ ही साथ मेल पर आरसीआई सर्टिफिकेट भेजा जा रहा है, तो वो लोग एलिजिबल हैं, पूरे तौर से एलिजिबल है, उनका वो सर्टिफिकेट वैलिड है, तो वो आवेदन कर सकते हैं। 22 दिसंबर लास्ट डेट है। मैंने फॉर्म कैसे भरेंगे उसकी वीडियो बना दी है। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत सारी चर्चा करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं यहाँ पर कि विशेष शिक्षा होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे जनरल डीएलएड और जनरल बीएड वाले कैंडिडेट जो बिहार के, वो पूछ रहे हैं कि सर हम आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों, दो तरह की शिक्षा होती है हमारे यहाँ। एक तो होती है सामान्य शिक्षा, जिसमें हम सामान्य बच्चों को जो भी मेन स्ट्रीम में पढ़ाते हैं। एक होती है विशेष शिक्षा, जिसके अंदर हम जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, जिनको पहले विकलांग बोला जाता था, जैसे कि जो दिमाग से कमजोर होते हैं, सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, देख नहीं पाते, ऐसे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसको बोला जाता है विशेष शिक्षा। तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्पेशल कोर्स होता है जिसको बोला जाता है स्पेशल एजुकेशन कोर्स। तो जिन लोगों ने डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स कर रखा है, बीएड स्पेशल एजुकेशन कर रखा है, बिहार के साथियों को आसान भाषा में समझाता हूं कि स्पेशल में जिन लोगों ने कर रखा है वो लोग कहलाते हैं विशेष शिक्षक। अब यहाँ पर जो बिहार स्पेशल टेट आया है, ये इन्हीं लोगों के लिए आया है। बिहार में तकरीबन 7,500 पद आने वाले हैं विशेष शिक्षकों के, जो कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 60 के होंगे। कक्षा 1 से 5 के होंगे तकरीबन 5,500 पद, और कक्षा 6 से 8 के होंगे तकरीबन 1,700 पद। तो ये टोटल जो वैकेंसी है ये आएगी इस टेट के बाद। ये जो टेट है ये एक पात्रता परीक्षा है और इसमें अदर स्टेट एलिजिबल है। इसमें कुछ पॉइंट कवर कर लेते हैं और साथ ही साथ मैं पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एक चीज सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। अब फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो पेपर है आपका, ये बिल्कुल सीटेट के पेपर की तरह है। जो सीटेट का पेपर 21 जनवरी को होगा, सेम टू सेम वैसी पेपर है, बस इसके अंदर स्पेशल एजुकेशन के एमसीक्यू थोड़े बहुत पूछे जाएंगे, जो कि आपके सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जो कि लैंग्वेज में भी आपको थोड़े बहुत दिखेंगे, लैंग्वेज सेकंड में भी दिखेंगे, मैथ के अंदर नहीं दिख पाएगा, और ईवीएस में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएंगे। सबसे पहले समझ लो कि जो पेपर है ये 150 मार्क्स का है और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 150 मिनट मिलेंगे। 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे में आपको ये पेपर करना है, और जो जनरल वाले हैं वो 50% पे क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि 75, और धीरे धीरे ये जैसे कैटेगरी वाइज कम होता जाता है। अब जैसे मैंने देखा था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये 40% पे क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि 60% पे, और ओबीसी या बीसी 42.5%, ये लगभग हो जाता है आपका 70 नंबर के आसपास। अब यहाँ पर बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल भी नहीं है। ये टेट जो है ये पात्रता परीक्षा है। इसके बाद जब मेन वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद मेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। बिहार में जो ज्वाइनिंग होती है उसमें इंटरव्यू नहीं होता है। तो अब जो मेन एग्जाम आएगा वो इस पात्रता परीक्षा के बाद आएगा। ये वाला एग्जाम कब तक हो सकता है? मैं मानता हूं जनवरी में हो जाएगा। अदर स्टेट के आवेदन कर सकते हैं, मगर वो काउंट होंगे जनरल में। अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट, वो किसी भी कैटेगरी में आता है, एससी आता है, एसटी आता है, ओबीसी आता है, ईडब्ल्यूएस आता है, वो अगर बिहार में आवेदन करता है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होगा। ये बात समझ गई। अब स्पेशल एजुकेशन के कुछ एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और ये पूरा एमसीक्यू होगा जो कि कंप्यूटर पे होगा। ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन की भाई हम नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। अब कुछ लोग साथी कहेंगे कि सर जो स्पेशल जो टीचरों की नियुक्ति होगी उनमें स्पेशल स्कूल में पढ़ाना होगा, नॉर्मल स्कूल में। तो दोस्तों, स्पेशल स्कूल बहुत कम है। जो नॉर्मल स्कूल है बिहार सरकार के या दिल्ली सरकार के, जहां भी वैकेंसी आती है, वहां पर कुछ बच्चे, स्पेशल बच्चे जिनका एडमिशन होता है, उनको पढ़ाने के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। एक विशेष शिक्षक पे 8 स्पेशल बच्चे नियुक्त होते हैं, यानी कि एक स्पेशल एजुकेटर 8 CWS बच्चों को पढ़ा सकता है। ठीक है। या डिसेबिलिटी की एक्ट के बारे में पूछेंगे, डिसेबिलिटी फुल फॉर्म के बारे में। अब ये पोर्शन कवर करने के लिए मेरे पास एक किताब है जो कि मैं अवेलेबल करा रहा हूं, जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको मिल जाएगा, और जो सिलेबस है इसकी मैं पीडीएफ जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं बता दूंगा कि कैसे बुक ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आया था कि भाई 6 महीने का जो डिसेबिलिटी कोर्स है वो हम कैसे करें, 6 महीने का अंतर दिव्यांगता। तो दोस्तों, ऐसा अभी तक मेरे संज्ञान में कोई कोर्स नहीं है। मैं स्पेशल एजुकेटर हूं और लगातार, अब मुझे मार्च में 6 साल हो जाएंगे यूट्यूब चैनल बनाए हुए, तो 6 साल से लगातार जानकारी दे रहा हूं। कई बार आता है कि ब्रिज कोर्स या स्पेशल एजुकेशन का कोई कोर्स, तो जैसे भी इस कोर्स के बारे में कोई जानकारी होगी मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि आपके पास टाइम है, आप फॉर्म फिल करेंगे। अगर यहाँ पर आप नो भी चूज करेंगे तो भी आपका फॉर्म फिल हो जाता है, और जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो 2 साल के अंदर आपको 6 महीने का कोर्स करना है। तो तब तक मैं वीडियो बना दूंगा, इसको लेकर चिंता ना करें। अब कुछ साथी जिनका सीआर नंबर ब्लॉक आ रहा था, सीआर नंबर है ही नहीं। कुछ साथी जिनका आरसीआई सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, यानी कि सीआर नंबर एक्सपायर हो गया,
तो उनको दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। जो भी उनके पास नंबर है वो डाल के फिल कर दो और जल्दी से जल्दी सीआरई अटेंड कर लो। सीआरई क्या होती है दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन कोर्स करने के बाद स्पेशल एजुकेशन फील्ड से हमारा नाता बिल्कुल खत्म नहीं होता। उसके बाद हम अपने सभी चारों सेमेस्टर की मार्कशीट और एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट को अपलोड करके आरसीआई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। जब आरसीआई सर्टिफिकेट आ जाता है तो उस पर सीआरआर नंबर होता है। सीआरआर नंबर कुछ ऐसे होता है जैसे कि A19057 या AB2592 ऐसे करके सीआरआर नंबर होता है। ये बताता है कि आप स्पेशल एजुकेटर बन चुके हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैंने थोड़ी सी मिस कर दी है कि डीएड स्पेशल वाले जो है वो 1st to 5th के लिए एलिजिबल है, बीएड स्पेशल वाले 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। कोई कह रहा है मेरे पास डीएलएड है और डीएड स्पेशल है और ग्रेजुएशन कर रखे तो क्या मैं 6 to 8 के लिए एलिजिबल हूं? बिल्कुल नहीं है। इस तरह के सवाल कमेंट बॉक्स में मत करना क्योंकि मैंने जवाब दे दिया है। तो ये जो सीआरआर नंबर है, ब्लॉक की प्रॉब्लम अपने आप रिजोल्व हो रही है। कई साथी बता रहे हैं कि 4-5 दिन में अपने आप सॉर्ट आउट हो जा रही है। और जिन लोगों पे आरसीआई का सर्टिफिकेट नहीं है वो फटाफट से आज ही आवेदन करें और जो भी उनको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उसको डालकर अपना फॉर्म फिल कर दें। 22 तारीख लास्ट डेट है, 22 तारीख से पहले अपना फॉर्म जरूर फिल करें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। कंप्यूटर पे आपका टेस्ट होगा 150 नंबर का, मैंने बता दिया। एज की जो कट ऑफ की बात करते हैं वो 1 अगस्त 2023 से काउंट होगी। मिनिमम एज चाहिए 18 साल और जनरल की 37 साल चाहिए मेल में और ओबीसी बीसी वुमेन 40 साल लिखा है फीमेल के लिए। मगर यहाँ पर डाला है कि अनारक्षित फीमेल, तो हो सकता है कि जनरल की फीमेल की 37 होगी। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आप लोग इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं जो बिहार के साथी है। ओबीसी बीसी और वुमेन की 40 हो गई, एससी एसटी की 42 साल, ये हो गई। मैक्सिमम मिनिमम है 18 साल। 18 साल से अधिक है और आपका कोर्स कंप्लीट है तो आप आवेदन कर सकते हैं स्पेशल एजुकेशन। फटाफट से आ जाते हैं बस चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये आपका जो है 5 पॉइंट, जिन लोगों का एग्जाम जो है 21 जनवरी को सीटेट का है उनको कोई भी दिक्कत नहीं लेने वाली। सेम टू सेम सीटेट का सिलेबस है। पहले बिहार में बीटेट होता था, बिहार टेट मैंने क्वालिफाई किया था 2017 में, तो सेम टू सेम यही पैटर्न है। बट इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो बिहार से आएंगे। बिहार की जो एक तरह से ईवीएस कहूंगा उसको आप लोग पढ़ ले 1st to 5th को, और मैथ वगैरह भी पढ़ ले, मैथ भी पढ़े और साथ ही साथ इसमें आप थोड़ी सी हिंदी और इंग्लिश की किताबें भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये फिर बिहार बोर्ड की किताबों की बात हो रही है। बिहार बोर्ड की अपनी किताबें एनसीईआरटी नहीं चलती। अगर एनसीईआरटी चलती तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत ही हलवा हो जाता। अब यहाँ पर सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो होता है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, पर्सनैलिटी क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। लर्निंग क्या होती है, अधिगम जिसको बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण या वातावरण क्या होता है, ये चीजें प्याजे वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़नी है, पर्सनैलिटी पढ़नी है आप लोगों को। भाषाई लैंग्वेज में आप समझ लो जो लैंग्वेज चूज करेंगे, यहाँ पर पेपर 1 की बात कर रहा हूं तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई सी भी एक चूज कर सकते हैं जो कि आपके 10th क्लास में होनी चाहिए। अगर मान के चलो मेरी 10th में उर्दू थी तो मैंने उर्दू चूज कर ली। अब यहाँ पर कई साथी पूछेंगे सर मैंने उर्दू चूज करी है, बांग्ला चूज करी है, तो क्या बांग्ला का ही पेपर आएगा? पेपर आएगा बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश में। सिर्फ वो पोर्शन आपका उसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा जो आपने चूज करा है। मैंने अगर बांग्ला चूज करी है तो मेरी 30 नंबर की जो आएगी लैंग्वेज वो मुझे बांग्ला के सॉल्व करने हैं, उसमें मुझे हिंदी और उर्दू नहीं छेड़ना है। तो मैं यहाँ पर उर्दू चूज करता हूँ तो उर्दू के 30 क्वेश्चन मुझे देखने को मिलेंगे जो कि उर्दू लैंग्वेज में होंगे। तो इसमें भाषाई समझ और निष्कर्ष, व्याकरण भी आएगी। अब यहाँ पर समझ लो अप्लाइड एंड फैक्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो अप्लाइड होते हैं, उसमें बहुत विस्तार से पूछा जाता है तो आपको अपनी समझ से आंसर देना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं फैक्ट, बिल्कुल कि भाई ये चीज ऐसे कहाँ मनाई जाती है, जैसे कि वल्लम केरल के बारे में वल्लम की बात आती है तो वल्लम आपको पता भाई वल्लम का नाम आया, आपने केरल चूज कर दिया। मगर कुछ होते हैं अप्लाइड क्वेश्चन, तो बहुत सारे इसमें भी अप्लाइड क्वेश्चन रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। अब यहाँ पर बात आती है लैंग्वेज सेकंड में भी, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में प्रोज और डिस्कर्सिव लिटरेसी और नैरेटिव, तो ये अनसीन पैसेज हो गए या फिर यहाँ पर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ये आपके लैंग्वेज 2 में आ जाएंगे। लैंग्वेज 2 मैंडेटरी है पेपर 1 में। अब यहाँ पर बात करते हैं पेपर 2 की, तो पेपर 2 में इन तीनों या चारों में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर ली, तो इन तीनों चारों से जो आपने एक लैंग्वेज चूज करी है उसको यहाँ छोड़ देना है और सेकंड लैंग्वेज में कोई दूसरी एक लैंग्वेज चूज कर लेनी है और पेपर 2 फिल कर देना है। बीएड स्पेशल वालों की बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैथ की बात करते हैं तो ज्योमेट्री, ज्यामिति आ गई, आकृतियों में उनके समझ, नंबर, करेंसी, माप, मेंटल हेल्थ, इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा सिलेबस है। उतना अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये पूरा भर जाता, तो मैंने सोचा पूरा शॉर्ट में आपको बता दूं। ईवीएस में परिवार और मित्र, जंतु, पौधे, कार्य और खेल, भोजन, आवास, जल यात्रा, ये सब आपको बिहार बोर्ड की किताब से पढ़ना है। आप एनसीईआरटी में मत उलझना, नहीं तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया। आपको बिहार की थोड़ी समझ लेनी है, बिहार के राज्यों की समझ लेनी है, बिहार की विरासत स्थल की समझ लेनी है। दोस्तों स्पेशल एजुकेशन की अपडेट आपको हमारे चैनल पर लगातार मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया चैनल आपके लिए कोई नहीं होगा। अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और जो लोग पुराने हैं वो तो इस चैनल की वैल्यू समझते ही हैं, तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर देना। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ यूट्यूब चैनल।